उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहायक लेखाकार व कोषागार भर्ती 2016 कोर्ट में केस चल रहा था। 2016 की भर्ती आप सभी को विदित होगा कि निरस्त की गई थी कोषागार की भर्ती, जो कि लगभग 540 पदों पर भर्ती थी। ठीक है, पहले 700 पद थे, उसके बाद घटा के 540 पद कर दिए गए। ये भर्ती सिंगल बेंच सरकार ने निरस्त कर दी थी। उसके बाद अभ्यर्थी सिंगल बेंच में हार गए थे, उसके बाद डबल बेंच में अपील किया था। डबल बेंच में उम्मीद थी, लेकिन आखिरकार इसका फैसला आया और इसमें अभ्यर्थी हार गए, यानी कि सरकार की जीत हुई। अब इस भर्ती में कोई अंश नहीं बचा है, यानी कि अब अभ्यर्थियों को इस भर्ती को भूलने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तो फिलहाल अपीलकर्ता आदि थे कई प्रकार के। इसमें कहा गया है कि कोर्ट के नियमों द्वारा अपीलकर्ता जो है एकल पीठ के द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। ठीक है, जिसमें ये था कि जो है प्रमोशन से रिलेटेड मैटर था कि इस पद पर जो है नीचे के कर्मचारियों का प्रमोशन किया जाए। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो मैटर था, इसमें अभ्यर्थी कोर्ट गए थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही माना और अभ्यर्थियों के फैसले को गलत माना है। यहाँ पे देखिए किया गया है, यह कहना सही नहीं है कि यदि नियुक्ति के लिए कई रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है और यह पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं तो सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए एक अपरिहार्य अधिकार प्राप्त होता है, जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आमतौर पर अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के बराबर होती है और उसमें चयन पर उन्हें पद के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब तक प्रारंभिक भर्ती नियमों में ऐसा संकेत नहीं मिलता है, तब तक सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने के लिए राज्य का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास मनमाने ढंग से रद्द करने के कारण का लाइसेंस है। रिक्तियों को नहीं भरने का निर्णय उचित कारणों से लिया जाना चाहिए और यदि रिक्तियां या उनमें से कोई भरी जाती हैं तो राज्य उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं, जैसा कि भर्ती परीक्षा में परिलक्षित होता है और किसी भी तरह से भेदभाव के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। इस न्यायालय द्वारा इस सही स्थिति पर लगातार पालन किया गया और हमें हरियाणा राज्य बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्णयों में कोई असंगत नोट नहीं मिला। तो इसमें कुल मिला के आपको यही कहा गया है कि चयन सूची में शामिल होने पर अधिकार नहीं मिल जाता है। फिर से यह कहा गया है कि यह सच है कि केवल चयन सूची में शामिल होने में उसमें शामिल अधिकार नहीं मिलता है। इसमें देखिए कुछ कहा गया, उसको आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इतना डिटेल नहीं है, पढ़ेंगे नहीं हम आप, लेकिन आप ये जो है नोटिस को इसको पॉज करके आप जगह जगह पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुल मिला के आपकी भर्ती को हाई कोर्ट द्वारा डबल बेंच द्वारा लखनऊ की रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब आप केस हार गए हैं। अब आप अपनी भर्तियों में तैयारी में लग जाइए। नई भर्ती से संबंधित है सहायक लेखाकार व कोषागार के नए भर्ती का विज्ञापन आयोग को प्राप्त है। 500 पदों की जो सूचना मिल रही वो पहले ही प्राप्त हो गया है। कुछ और पदों के विज्ञापन है जो आपको जुलाई तक देखने को मिल सकते हैं। सहायक लेखाकार में नया जीओ लागू हो सकता है, जिसकी सूचना आयोग अपनी वेबसाइट पर दे देगा। इसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई या अगस्त में देखने को मिल सकता है। पदों की संख्या करीब 800 से 900 या 1000 तक हो सकती है, जिसमें BCom प्लस O लेवल चाहिए होगा आपके लिए। तो नई भर्ती का जो अभ्यर्थी इस केस को हार गए हैं और वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं और PET 2023 में सम्मिलित हुए हैं, वो इस भर्ती के लिए जी जान से जुट जाएँ। ये सुनहरा मौका है, उनको ज़रूर इस भर्ती में मौका मिलने वाला और ये सुनहरा मौका मिलने वाला है। नई भर्ती का इंतज़ार